के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में रहता था एक गरीब बालक कमल। उसका कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा मंदिर जहाँ वह रात बिताता था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उसी से पेट भरता। पर उसके अंदर था ज्ञान पाने का एक अग्नि जैसा जुनून। जब भी समय मिलता वह मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ध्यान लगाता। एक दिन वह बोला, हे कृष्ण, सब कुछ छीन लिया इस जीवन ने, पर मन में एक सवाल है, क्या मेरा जीवन भी कभी चमक सकता है? उस रात जब कमल सो रहा था उसे स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिया। उसने कहा, कल सूरज उगने से पहले पहाड़ी पर पहुंचना, वहां तुम्हें तुम्हारे जीवन का उत्तर मिलेगा। कमल ने बिना देर किए अगली सुबह अंधेरे में ही पहाड़ी की ओर चलना शुरू किया। रास्ता कठिन था, कांटों और पथरीले पत्थरों से भरा, मगर वह रुका नहीं। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते ही उसने देखा एक झरने के पास वही साधु बैठा था। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा, सही उत्तर दिए तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी स्मृति मिटा दी जाएगी। कमल कांप गया पर बोला, मैं तैयार हूँ। साधु ने पहला प्रश्न किया, सबसे भारी वस्तु क्या है जिसे मनुष्य जीवन भर ढोता है? कमल ने सोचा और बोला, पछतावा। साधु मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न, सबसे हल्की चीज क्या है जिसे पकड़ते ही इंसान डूब सकता है? कमल बोला, अहम। साधु ने गहरी सांस ली और तीसरा आखिरी प्रश्न पूछा, वह कौन है जो सब कुछ होते हुए भी सबसे गरीब होता है? कमल चुप हो गया। बहुत देर सोचता रहा, उसका माथा पसीने से भीग गया। अंततः वह बोला, वो इंसान जो सब कुछ पाकर भी संतोष नहीं रखता, वह सबसे गरीब होता है। साधु खड़े हुए, आंखें चमक उठी। तभी उनका रूप बदलने लगा, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन गए। कमल की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सत्य, विवेक और संतोष को जान ले वह ब्रह्मांड का सबसे अमीर होता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, आज से तुम्हारा जीवन बदलेगा। उसी क्षण कमल के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। गांव लौटने पर लोगों ने उसमें एक दिव्य तेज देखा। वह शिक्षाविद बना और उसका नाम पूरे देश में फैला, ज्ञान दूत कमल। कहानी से सीख, धन और साधन ना होने पर भी अगर बुद्धि, विवेक और समर्पण हो तो भगवान भी मार्ग बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।